हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास द लर्नर डेस्टिनी। कंडेंस मैटर फिजिक्स ये सब्जेक्ट अपना शुरू है और सेकंड लेक्चर है आज, और जिसमें अपन देखने वाले हैं व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो अपन सबसे पहले डेफिनेशन से पहले ये देख लेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं। ओके, तो अगर आपको ये तो पता है कि इफ अगर लिक्विड को अगर अपन ने क्या किया, लिक्विड को फ्रीज किया, लिक्विड को क्या किया, फ्रीज किया, कूल किया, लिक्विड को अगर कूल किया गया तो आपको सॉलिड फॉर्म मिलता है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। इफ वी कंप्रेस द लिक्विड, अगर अपन ने लिक्विड को कंप्रेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। ओके, तो जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। क्या मिलता है आपको, क्रिस्टल मिलता है। तो वो जो क्रिस्टल है वो टू टाइप्स के होते हैं। वो जो क्रिस्टल है वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक को आप बोलोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल बोल दो, सॉलिड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और एक को आप बोलोगे एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस या बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, एक क्रिस्टलाइन एक नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, अमॉर्फस सॉलिड को आप नॉन क्रिस्टलाइन बोल सकते हो। तो इन दिस लेक्चर वी आर डीलिंग विद क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में अपन देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। ओके, तो अब जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तब क्या होता है, आपको जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, मतलब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होते हुए जब आप लिक्विड को कूल करते हो तो आपको सॉलिड फॉर्म मिलता है। ओके, अब वो जो सॉलिड है या फिर लिक्विड है उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, आयन्स होंगे। ओके, कोई भी चीज जो है वो मैटर से बनने वाली है। ओके, मैटर्स में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, उसके बाद में एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं। ओके, जो लिक्विड है उसके जो एटम्स है वो रिलीज करेंगे मैक्सिमम एनर्जी को। जब अगर किसी ने उसको लिक्विफाई करने की, मतलब लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश की, कूल करने की कोशिश की, तो उसमें से क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। उसमें क्या होगी, एक हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेंगी। अब उसमें से जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में जब बाहर निकल जाएंगी तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लिबरेट हो गई। तो उसके अंदर क्या बची, थोड़ी सी एक लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। वो जो भी चीज है वो कहाँ पर चला जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और जिस एटम की एनर्जी लो हो जाती है, जिस एटम की एनर्जी लो हो जाती है वो होता है स्टेबल एटम। वो क्या हो जाता है, स्टेबल एटम। तो इस वजह से जब अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया तो उसके जो एटम्स है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को। और जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे तब उनके अंदर क्या हो जाएंगी, एक लोअर एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी। और उस वजह से वो जो एटम है, वो जो कुछ भी चीज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, और जब आप उसे क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, दिस इज अ बाउल, ये एक मेरे पास बाउल है और इसमें ये जो लिक्विड है, ओके, और ये लिक्विड के अंदर के क्या है, ये जो लिक्विड है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं टू फॉर्म अ सॉलिड। मतलब क्या, वो नजदीक नजदीक आ रहे हैं। तो वो जब नजदीक नजदीक आएंगे, अगर उनका एक पैटर्न फॉर्म हो गया, मतलब क्या कि एक लाइन से पहले एटम्स बैठ गए, फिर उसके ऊपर और एक लाइन से एटम्स बैठ गए, ओके, फिर उसके ऊपर और एक लाइन से एटम बैठ गए। मतलब क्या कि एक रेगुलर मैनर में अगर वो लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उसके जो एटम्स है वो अगर रेगुलर मैनर में हो गए, एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो या फिर आयंस बोलो, तीनों में से कुछ भी अगर आपको एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर अरेंजमेंट अगर आपको मिल गई तो उसे आप क्या बोलोगे, सॉलिड्स। उसे क्या बोलोगे आप, सॉलिड्स। बट कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे, जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, लिबरेट हुई। और उसके बाद में उसकी जो एटम, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो गई तो वो एक कहाँ चला जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ओके,
लोएस्ट एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अगर वो लोएस्ट एनर्जी में चला गया मीन्स वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और उसके अंदर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में आपको मिलेंगे, एक रेगुलर पैटर्न में आपको अरेंजमेंट उसकी मिलेगी, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इन नेचर जो मोस्टली जो सॉलिड्स अपन देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ कुछ सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज व्हाट, ट्रू सॉलिड्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म। ये बात होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे फॉर्म हुई। अब अपन बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बात करेंगे। ओके, तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस अ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ अ एटम। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का इन 3 डायमेंशन। जैसे अभी आपने एक डायग्राम देखी होंगी पिछले साइड में, तो ऐसे अरेंजमेंट जो है, ये जो है, अगर सपोज दिस इज अ सॉलिड, तो इस सॉलिड में जो कुछ भी एटम्स है वो कैसे है, एक पीरियोडिक मैनर में अरेंजमेंट है, पीरियोडिक मैनर में अरेंज है और रिपीटेड मैनर में, रेगुलर मैनर में अरेंज है। अब देखो दिस इज सपोज 4, इसकी ऐसे एक चेन है 4 4। ओके, ये एक रेगुलर मैनर हो गई। और फिर पीरियोडिक मतलब यही पैटर्न वापस फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न जो है फिर से ये पैटर्न बना। ओके, फिर से वही पैटर्न बना, तो ये जो पैटर्न बन के एक सॉलिड तैयार हो गया। ये क्या हो गया, एक सॉलिड तैयार हो गया। तो इसमें क्या कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अगर रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट शो कर रहे हैं तो दैट सॉलिड्स आर नोन एज व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जांपल है जेम लाइक रूबी। ये एक रूबी जो है वो एक जेम है। ओके, रूबी जो है वो एक क्या है, जेम है, मतलब एक हीरा है ना। तो डायमंड, रूबी, ग्राफाइट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड और चिप लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो चिप होती है ना, जो अपन कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, मोबाइल्स में यूज होती है, तो वो सिलिकॉन की चिप जो भी है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं उसके एटम्स, और एक पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं। तो वो जो सिलिकॉन भी है वो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स माना गया है उन लोगों को। ओके, उस लोगों को मीन्स उस सॉलिड्स को, सॉरी लोगों को नहीं, उस सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स माना गया है। ओके, अब रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट मीन्स इफ वी नो द पैटर्न ऑफ द सॉलिड इन अ स्मॉल रीजन। सपोज अब ये एक मैंने ये जो बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो एक सॉलिड है। ओके, अब उसका एक ये रीजन है। ओके, ये वाला एक रीजन है। अगर मुझे इस रीजन के एटम्स के बारे में पता है, इस रीजन के एटम्स के बारे में पता है, ये वाले रीजन के एटम के बारे में पता है, तो यही रीजन के एटम वैसे कि वैसा अगर मैंने रिपीट कर दिया, अगर मैंने उसी पैटर्न को रिपीट कर दिया, तो आप उसके पूरे सॉलिड के पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये मुझे स्मॉल, ये एक बड़ा पार्ट है, दिस इज बिग सॉलिड, और उसका मुझे अगर इतना भी पार्ट पता है तो मैं इस पार्ट पर से पूरे सॉलिड को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये सॉलिड कैसा होगा, उसके एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, उसके एटम्स के पैटर्न क्या होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझा आपको। अब अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 डायमेंशन फिगर्स आपको बता दिए। देखो यहाँ पर एक पीरियोडिक अरेंजमेंट दिख रही है, देखो यहाँ पर पीरियोडिक अरेंजमेंट दिख रही है एटम्स की, तो दिस आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है ना, एटम एटम फिर एटम एटम, जैसे भी पैटर्न हो, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल, डायगोनली है तो डायगोनली, है ना। तो ऐसे क्या है, पीरियोडिक मैनर में, रेगुलर मैनर में अरेंज है। ओके, उसके साथ क्या है कि अगर उसकी जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है तो उसको ज्योमेट्रिकल शेप होगा, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, उसका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट होगा, है ना। अगर आपने किसी चीज है और उसमें मतलब अगर उसके एटम्स बराबर से अरेंज है, मतलब कम ज़्यादा अरेंज नहीं है, तो उसको क्या होगा, एक डेफिनेट शेप होगा। सपोज दिस इज ए सॉलिड, सपोज मेरे पास एक सॉलिड है, ये दिस इज अ सॉलिड। ओके, अब इस सॉलिड में जो है, इस सॉलिड में जो है एटम्स अरेंज है।
ओके तो ये एटम्स जो है वो एक रेगुलर और मतलब सेम बैनर में अरेंज है, इसलिए मुझे एक उसका डेफिनेट शेप मिला। आप देखो यहाँ पर डेफिनेट शेप मिला, बट देखो अगर सपोज एक एटम यहाँ पर है, 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 तो मुझे उसका शेप देखो ऐसा कुछ चला गया, मतलब उसका क्यूब शेप मिला क्या? मुझे नहीं मिला। मीन्स क्या कि रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उसका एक डेफिनाइट शेप भी मुझे मिलेगा। ओके और उसके साथ साथ क्या है कि बाउंडेड बाय अ फ्लैट सरफेस, वो एक फ्लैट सरफेस को बाउंड करता है। अब फ्लैट सरफेस को बाउंड करता है मीन्स क्या कि अगर अरेंजमेंट जो है वो एक लाइन से रही, मतलब एक रेगुलर मैनर में रही, तो ये देखो ये फ्लैट सरफेस के जैसे बिहेव कर रहा है ना, ये देखो फ्लैट सरफेस के जैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे उसको बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेस। ओके और उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। सपोज किसी सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास एक सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 237 केल्विन होगा। तो 237 केल्विन जब शार्प आ जाएगा तब वो जो एटम है, जो कुछ भी सॉलिड है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 240 हो गए, 250 हो गए, वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, समझा? तो उसको जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होगा। ओके और उसका जो बिहेवियर है एनी आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एनी आइसोट्रोपिक इन नेचर ऐसा कैसे बताया? अब ये एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। देखो अगर मैंने बात की ऐसे, सपोज मैं एक सॉलिड फिगर ड्रॉ करती हूँ, ये एक मेरी सॉलिड फिगर है। ओके दिस इज माय सॉलिड फिगर। ओके अब मैंने सपोज ये वाली लाइन ली, ये वाली जो लाइन है वो वाली लाइन ली, तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 5 एटम्स है। ओके तो मेरे पास 5 एटम्स है, तो 5 एटम के हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। ओके फिर मैंने अब क्या कर लिया, ये ऐसा सीधा ले लिया। अब ये सीधा जब लिया तो मेरे पास कितने एटम्स है? 1 2 3 एटम्स है। कितने एटम्स है मेरे पास? 3 एटम्स है। तो 3 एटम्स के कंपैरिजन में 5 एटम्स के जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी, है कि नहीं? अगर मैंने ऐसे डायगोनली लिया तो डायगोनली 3 है, अगर मैंने ये वाला डायगोनल पकड़ा तो 4 भी मिल सकती है ना? तो क्या कि जब आप अगर किसी अलग डायरेक्शन से उसकी स्टडी करोगे तब आपको आइसोट्रोपिक नहीं मिलेगा, आइसोट्रोपिक नेचर उसका नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी। इसलिए वो क्या है, एनी आइसोट्रोपिक मतलब एन आइसोट्रोपिक है। अगर मैंने वर्टिकल लिया तो मुझे अलग मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लिया तो मुझे अलग मिलेगा, डायगोनल लिया तो मुझे अलग मिलेगा, ऐसे टाइप में। समझा आपको ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि व्हाट आर द अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में के वीडियो में अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड अपन देखेंगे। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा आपके फ्रेंड्स में। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।